लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में अगर आपको किसी भी चीज़ की प्राप्ति करनी है, अगर आपने कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया है, तो अगर आपको उसकी प्राप्ति करनी है तो आपको सतत कोशिश करना होगा और अपनी मेहनत पर यकीन रखना होगा। सफलता एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह एक बार फिर से आ चुका हूं अपने #कॉम्पिटिशन एज के यूट्यूब चैनल पर एक और मैथ्स के लेक्चर को लेकर दोस्तों। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डीआई की, और वो भी डीआई बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे डीआई बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। बच्चों, इस डीआई को पहचानने का सबसे अच्छा एक तरीका होता है कि इस डीआई में एक फॉर्मूला गिवन होता है, और वो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है। लेकिन बच्चों, इस डीआई को करने के लिए हम लोग फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। इस डीआई को आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के नॉर्मली क्वेश्चन हम लोग रेशियो से सॉल्व करते थे। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, उम्मीद करता हूँ आपने पुराने वीडियोस हमारे देखे होंगे। वहाँ उस क्वेश्चन को करने के, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को करने का जो कॉन्सेप्ट या रेशियो का तरीका हमने यूज़ किया था बच्चों, उसी तरीके से इस डीआई को भी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व। इससे आपका कैलकुलेशन भी ईजी हो जाता है और एग्जाम में टाइम भी बचता है और 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। और ये एक बहुत ही कॉमन डीआई है जो हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, आपके बैंकिंग के हर एग्जाम्स में ऑलमोस्ट पूछी जाती है। तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आइए शुरुआत करते हैं अपने डीआई की। आपकी स्क्रीन पर डीआई आ चुकी है। अब दोस्तों, डीआई अगर आप देख पा रहे हैं तो ये डीआई बार ग्राफ में है। यहाँ पे दो कंपनी के बारे में बात की गई है, एक्स और वाई के बारे में। और इन एक्स और वाई का डिफरेंट ईयर्स में 2014, 15, 16 और 17 में जो प्रॉफिट परसेंट है वो आपको यहाँ बार ग्राफ के रूप में बच्चों गिवन है। बार ग्राफ में जो ब्लू वाला बार ग्राफ है वो बच्चों कंपनी एक्स के लिए है, और जो ऑरेंज वाला बार ग्राफ है बच्चों कंपनी वाई के लिए है। तो डेटा आपके सामने है। मैं बच्चों डेटा को थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे नोट कर दे रहा ताकि हमें बार बार डेटा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, हमारे पास दो कंपनीज हैं, एक्स और वाई, और प्रॉफिट परसेंट है। और हमारे पास प्रॉफिट परसेंट 4 डिफरेंट ईयर्स के हैं, 14, 15, 16 और 17 के। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स और मैं यहाँ लिखता हूँ वाई, और इधर मैं लिखता हूँ बच्चों ईयर्स। आप भी शॉर्ट में ऐसे डेटा लिखने की आदत डाला करिए। जब भी एग्जामिनेशन में डीआईज आए, बड़ी डीआई हो, ज़्यादा मल्टीपल ग्राफ वाली डीआई हो, तो बच्चों आप डेटा को ऐसे शॉर्ट में लिख लिया करो, तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। आपको बार बार स्क्रीन पर ऊपर नीचे नहीं देखना पड़ता। इससे क्या होता है, आपका जो सिली मिस्टेक्स वाला पोर्शन है वो हट जाता है। 2014, 2015, 2016 और 2017 ये मैंने ईयर्स लिख दिया बच्चों, और ये एक्स और वाई कंपनी का नाम लिख दिया। अब मैं परसेंटेज के बारे में बात करूँ, प्रॉफिट परसेंट के बारे में, तो ग्राफ में बच्चों आप देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट जो कंपनी एक्स का है वो 45 है, और वाई का बच्चों कितना है, 60। यानी 45 और 60 2014 में। 2015 में ये डेटा बच्चों एक्स के लिए 50 है, वाई के लिए 40 है, तो 50 एंड 40। 2016 में जो बच्चों डेटा गिवन है, एक्स का 40%, वाई का 35%, तो एक्स का 40%, वाई का 35% मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये परसेंट में वैल्यूज है। और 2017 के बारे में बात करूँ तो बच्चों 2017 के लिए जो एक्स की वैल्यू आपको गिवन है वो है 45 और वाई की वैल्यू 65। 45% और 65%, ये आपका परसेंट में प्रॉफिट परसेंट एक्स और वाई का मैंने यहाँ पे लिख लिया, इधर ईयर्स लिख दिया है। अब आप देख पा रहे हैं कि हमने डेटा को कितने शॉर्ट में लिख दिया है। अब इससे क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन ईजिली होता रहेगा और डेटा सामने रहेगा, तो सिली मिस्टेक्स और कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस बच्चों क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो बच्चों जरा ध्यान रखिएगा, अब क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आप हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जब हम लोग प्रॉफिट परसेंट लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट परसेंट को जब हम लोग लिखते थे A/B के फॉर्म में, रेशियो में, तो बच्चों ऊपर वाला टर्म प्रॉफिट हुआ करता था, नीचे वाला टर्म कॉस्ट प्राइस हुआ करता था। जैसे अगर 20% प्रॉफिट है मतलब 1/5, तो बच्चों 1 प्रॉफिट होता था और 5 क्या होता था, CP। यहाँ पे भी बच्चों प्रॉफिट परसेंट है, वहाँ प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता था। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन में जो प्रॉफिट परसेंट का कैलकुलेशन होता है बच्चों, वो एक्सपेंडिचर पे होता है, यानी खर्च पर होता है या व्यय पे होता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला इस तरह के डीआईज में जरूर गिवन होता है।
लेकिन हमें क्या समझना, हमें ये समझना है कि यहाँ पे प्रॉफिट का कैलकुलेशन किसके रेस्पेक्ट में है, एक्सपेंडिचर के। यानी अगर मैं 20% का वैल्यू लिखूँ 1/5, अगर प्रॉफिट 20% का हो रहा है कंपनी को, तो इसका मतलब 1 प्रॉफिट है और 5 बच्चों किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सपेंडिचर को। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस लेते थे वहाँ हमें एक्सपेंडिचर लेना है। एक्सपेंडिचर से मतलब समझ जाइए कॉस्ट प्राइस से है। और इनकम जहाँ पर हम लोग वहाँ पे जहाँ पे सेलिंग प्राइस लेते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में सेलिंग प्राइस यहाँ पर किसके लिए काम करेगा, इनकम के लिए। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का ही पूरा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, बस कॉस्ट प्राइस की जगह एक्सपेंडिचर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट एक्सपेंडिचर पे कैलकुलेट हो रहा है, वहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे होता था। और एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट को जब कॉस्ट प्राइस में जोड़ते थे तो सेलिंग प्राइस आता था, वैसे ही एक्सपेंडिचर में जब प्रॉफिट को जोड़ेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, इनकम। इनकम बराबर होता है बच्चों एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आएंगी। ये बच्चों फॉर्मूला है जो इस तरह के डीआईज में आपको मिलता है, लेकिन हम लोग फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, रेशियो से करेंगे। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, बस इसी का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों लेते हैं आज के इस डीआई का पहला क्वेश्चन। बस याद रखिएगा, एक्सपेंडिचर का मतलब कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट, इनकम का मतलब सेलिंग प्राइस। तो बच्चों बढ़ते हैं इस डीआई के पहले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों इस डीआई का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें कह रहा है कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई इन 2015 वेयर इक्वल। 2015 के बारे में बच्चों बात कर रहा है और एक्स और वाई का एक्सपेंडिचर बच्चों क्या है, सेम है। एक्सपेंडिचर दोनों का क्या है, सेम है। तो कह रहा है कि 2015 में दोनों का एक्सपेंडिचर सेम है और जो टोटल कंपनी का इनकम है, द इनकम ऑफ द कंपनी इन 2015 वॉज 348 करोड़। टोटल जो इनकम है वो 348 करोड़ रुपीस गिवन है। तो आपसे बच्चों पूछ रहा है कि बताइए टोटल प्रॉफिट दोनों कंपनीज का 2015 में क्या था। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखो क्या करना है, एक्स है और ये वाई है, इनकम और एक्सपेंडिचर और इनकम। अब इसको करने के आपके पास कई तरीके हैं, रेशियो से कर लो या 100 मान के भी कर सकते हो। देखो बच्चों मैं रेशियो से कर रहा। 2015 में कंपनी एक्स को प्रॉफिट बच्चों कितने का हो रहा है, 50% का। 50% का मतलब कितना होता है, 1/2, यानी 2 हो गया एक्सपेंडिचर, 1 का प्रॉफिट, तो इनकम बच्चों कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाई के बारे में बच्चों बात करूं तो वाई को 2015 में प्रॉफिट 40% का हो रहा है। 40% का मतलब होता है बच्चों 2/5, यानी 5 एक्सपेंडिचर है तो 2 का प्रॉफिट, यानी कितना हो जाएगा, 7। लेकिन उसने बोला है एक्सपेंडिचर दोनों का क्या है बच्चों, सेम, और हमारा एक्सपेंडिचर सेम नहीं है। यहाँ एक्सपेंडिचर 2 है और यहाँ एक्सपेंडिचर कितना है, 5। तो चलो सेम बना लेते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 10 और 15, 10 और 15, 10/15 2/3 ही होता है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों ये हो गया 10 और 14। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं 2 और 3 था, मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके 10 और 15 लिख लिया। 5 और 7 था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 10 और 14 लिख दिया, ताकि एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो गया, सेम। 10/15 2/3 ही होता है, 10/14 5/7 ही होता है, तो हमारे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ा और एक्सपेंडिचर बच्चों क्या हो गया, सेम। 2/3 जो मैंने लिखा है वहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्टली 100 भी लिख सकते हो, पहले ही सेम ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपको सेम मिलेगा। अब बच्चों हमारे पास जो टोटल इनकम है, इनकम की वैल्यू जो टोटल हमारे पास गिवन है वो है 348। टोटल इनकम बच्चों हमारे पास गिवन है 348 और यहाँ पे टोटल इनकम है बच्चों 15 + 14। अब नए डेटा पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, पुराने से कोई मतलब नहीं। मतलब 15 + 14 29 यूनिट की वैल्यू हमारे पास बच्चों गिवन है 348। तो बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं और 348 को 29 से डिवाइड करूं तो बच्चों हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो हमसे पूछा गया टोटल प्रॉफिट। तो बच्चों अगर टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करूं 2015 में दोनों कंपनी का, तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 5 का, 10 था, 5 इनकम है, 5 का प्रॉफिट, और यहाँ पे 10 था और 14 इनकम है, यानी 4 का प्रॉफिट। तो 5 यहाँ 4 यहाँ, मतलब टोटल प्रॉफिट बच्चों कितने का हो रहा है, 5 + 4 यानी 9 का। तो टोटल प्रॉफिट मतलब 9 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12।
तो 9 इंटू 12 यानी 108 करोड़ रुपीस, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से मैंने सॉल्व कर दिया, और ये सब आप ओरली कर सकते हो। बस आपको सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्रॉफिट परसेंट को चेंज करने पर रेशियो में न्यूमरेटर प्रॉफिट होता है और डिनोमिनेटर एक्सपेंडिचर होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और अगर बरोबर है तो अपना रिस्पॉन्स भी चैट बॉक्स में दे सकते हैं। तो बच्चों ये डीआई का, आज के इस डीआई का पहला क्वेश्चन था। आइए फटाफट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें और अपने आंसर चैट बॉक्स में देते रहें। जिनके भी आंसर आ जाएं वो अपने आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा डीआई है, बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई उसी पर स्टिक रहिए, सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों बात करूं सेकंड डीआई की, तो सेकंड डीआई हमारी स्क्रीन पर आज सेकंड क्वेश्चन की बच्चों बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन हमारी डीआई का आ चुका है स्क्रीन पर, जहां पे कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंपनीज एक्स एंड वाई इन 2017 वेयर इन द रेशियो 1:2। एक्स और वाई के एक्सपेंडिचर का रेशियो 2017 में 1:2 था, मतलब ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 2 होगा। फिर आगे आपसे कह रहा है इन 1:2 व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर इनकम इन 2017। ये तो बच्चों हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:2 था एक्स और वाई का 2017 में, तो हमें इनकम का रेशियो बताना है, यानी हमें बताना है बच्चों इनकम ऑफ एक्स अपॉन इनकम ऑफ कंपनी वाई। तो बच्चों अगर मान लेते हैं इसका एक्सपेंडिचर 100, तो बच्चों इसका कितना हो जाएगा 200। सिंपली 100 ले लिए, 100 200 1:2 में है। अब बच्चों देखो 100 एक्सपेंडिचर है कंपनी एक्स का 2017 में, कंपनी एक्स को प्रॉफिट कितने का हुआ है 45 का, तो 100 का 45% 45 होता है, यानी इनकम 145 हो जाएगा। कंपनी वाई को जो बच्चों प्रॉफिट हुआ है वो 65% का हुआ है, 65% मतलब 100 में 65, तो हमारा तो इनकम एक्सपेंडिचर 200 है, यानी 200 का 65% कितना हो जाएगा बच्चों 130। तो 130 का प्रॉफिट और 200 एक्सपेंडिचर, यानी इनकम कितना हो जाएगा बच्चों 330। ये हो गया हमारा रेशियो। सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 5 से कट जाएगा बच्चों 2 बार में और 9 बार में और 66, तो 29/66 ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। बिल्कुल सिंपली देखो कितनी आसानी सॉल्व हो गया। एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:2 था, मैंने 100 और 200 ले लिया। कंपनी एक्स को प्रॉफिट 2017 में हो रहा था 45% का, 100 का 45% 45 होता है। एक्सपेंडिचर यानी व्यय 100 है, 45 प्रॉफिट, इनकम यानी आय 145 हो गया। कंपनी वाई का एक्सपेंडिचर यानी व्यय 200 है, प्रॉफिट 65% यानी 130, तो 200 + 130 यानी कितना हो गया 330। रेशियो निकाल लिया बच्चों, हमारा आंसर आ गया 29/66। ये हो गया हमारे पास रेशियो दोनों कंपनी के इनकम का 2017 में। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल टिंकू जिया टाइप छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए। बहुत ही इजी डीआई होती है, आप ये ना समझे कि इजी डीआई है तो सर बता रहे हैं। देखो पढ़ना में सारी चीज़ें होती हैं, तो कभी आपको इजी चीज़ें मिलेंगी, कभी आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। प्रीवियस लेक्चर आपने देखे होंगे तो आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें मिली होंगी। ये भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत सारे लोग करते होंगे किसी अलग मेथड से या किसी भी मेथड से। मैंने आपको अपने मेथड से बताया, उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो बच्चों 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इस डीआई का। आइए बढ़ते हैं इस डीआई के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एक अच्छी डीआई, आसान सी डीआई, इनकम एक्सपेंडिचर आय और व्यय पर बेस्ड डीआई। बहुत ही कॉमन डीआई होती है जो आपको हर दूसरे बैंकिंग के एग्ज़ाम में, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो इसका आना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये आपको रेंडमली हर पेपर में लगभग मिल जाता है। तो बच्चों बात करते हैं इस डीआई के तीसरे क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करूं बच्चों तो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है और कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी वाई फ्रॉम 2014 टू 2017। 2014 से 2017 में कंपनी के प्रॉफिट में कितने परसेंट का बच्चों क्या आया, चेंज आया। व्हाट इज द परसेंट चेंज इन द प्रॉफिट परसेंट ऑफ कंपनी वाई फ्रॉम 2014 टू 2017। बच्चों याद रखिएगा, अगर वो ये कहता है कि कंपनी वाई के 2014 से 2017 में लाभ में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो हमारा आंसर होता CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। प्रॉफिट में कितने परसेंट का चेंज हुआ आप नहीं बता सकते क्योंकि आपको एक्सपेंडिचर नहीं पता है। यहाँ प्रॉफिट बच्चों हो रहा है 60 का, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है बच्चों 65 का, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये 60 प्रॉफिट है, ये 65 प्रॉफिट है।
उस केस में फिर 100 इनकम एक्सपेंडिचर मान लिया आपने, 100 रुपये होगा तभी तो 60 प्रॉफिट होगा, इसका 100 रुपये होगा तभी तो 65 प्रॉफिट होगा। यानी दोनों का आपने व्यय यानी एक्सपेंडिचर क्या कर दिया सेम, और ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। तो उस परिस्थिति में, उस केस में जहां पर केवल कहता कि 2014 से 2017 तक प्रॉफिट में कितने % का चेंज आया, तो आपका आंसर होता CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन यहां का क्या पूछा है, 2014 से 2017 में प्रॉफिट % में कितने का परिवर्तन हुआ, वो आप बता सकते हो। क्योंकि प्रॉफिट % आपको पता है 60%, प्रॉफिट % आपको पता है 65%, प्रॉफिट % पता है, प्रॉफिट की वैल्यू नहीं पता। तो वैल्यू का चेंज नहीं बता सकते, % का चेंज बता सकते हैं। तो बच्चों 2014 में कंपनी वाई को प्रॉफिट हुआ था 60% का, और 2017 में प्रॉफिट जाके हुआ है 65% का। तो बच्चों 5% का चेंज है, इंटू 60 अपॉन 60 इंटू 100, 2014 से बताना था, ये कट गया बच्चों, हमारे पास आंसर आ गया 25.3 यानी 8.33%। देखो कितनी आसानी से ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा कि % डेटा जो गिवन है उसमें चेंज निकाल सकते हैं, लेकिन वैल्यू में चेंज नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको कहीं पर भी वैल्यू नहीं पता है, आपको वैल्यू नहीं गिवन है। पिछले क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी 348, बट इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं गिवन है। तो अगर कहता लाभ में कितने % का चेंज हुआ, तो आपका आंसर होता डेटा इनइक्वेट या CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन प्रॉफिट %, लाभ प्रतिशत का अंदर पूछा है, तो लाभ प्रतिशत आपको 60 और 65 पता है, तो आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा 8.33, जो कि आपके ऑप्शन में है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। बिल्कुल छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो अपना रेस्पॉन्स चैट बॉक्स में दे। किसी को कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में अपने रेस्पॉन्स दे सकते हैं, डाउट है तो डाउट भी पूछ सकते हैं, शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आसान सी टिंकू जिया टाइप, डोरेमोन टाइप DI चल रहा है। तो बच्चों इन 3 क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। ISDI के चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं 4th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। बिल्कुल आसान से DI है बच्चों, तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, आप भी सॉल्व कर ले रहे होंगे जल्दी जल्दी, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए है, तो बिल्कुल बेझिझक पूछा करें, उसमें आपको कहीं पर भी शर्माने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और 4th क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वाई इन 2014 वॉज 200 करोड़, एक्सपेंडिचर कंपनी वाई का 2014 में 200 करोड़ था, तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द इनकम इन 2014। कितना सरल क्वेश्चन है। कंपनी वाई का एक्सपेंडिचर की वैल्यू आपको गिवन है 200 करोड़ रुपीस, और ये किस ईयर का बच्चों गिवन है, ये आपको गिवन है 2014 का। कंपनी वाई का 2014 में एक्सपेंडिचर गिवन है, तो आपसे इनकम पूछ रहा है 2014 का ही कंपनी वाई का। कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो 200 आपका है क्या एक्सपेंडिचर, और 2014 में कंपनी वाई को प्रॉफिट कितने का हुआ है 60% का, तो बस एक्सपेंडिचर 200 है, 200 का 60% जोड़ दीजिए यानी 3/2। तो बच्चों ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा आपके पास 120 यानी 320 करोड़ रुपीस। ये हो गया आपके पास आंसर। कोई दिक्कत है? देखो बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इजीली होते हैं। इस DI में क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूले यूज़ करोगे तो कॉम्प्लिकेशंस में फंसोगे, डेसिमल में फंसोगे, कैलकुलेशन में फंसोगे। सिंपल सॉल्व करोगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस समझ के आपको यूँ समझ लीजिए, कॉस्ट प्राइस 200 गिवन है, प्रॉफिट 60% गिवन है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना था 200 का 60% 120, 200 का सामान 120 का प्रॉफिट 320। ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल सा, ऐसे ही बच्चों क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो बच्चों इस DI के 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। बिल्कुल इजी सी इनकम एक्सपेंडिचर के DI है। उम्मीद करता हूँ आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा। बहुत दिनों बाद हम लोग मिले भी हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपके फ्लो में बनी होंगी, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे और हर चीज़ आपको यहाँ प्रॉपर समझ में आ रही होगी। तो अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अपना रिस्पॉन्स जरूर चैट बॉक्स में दीजिए, शर्माइए नहीं, लिखिए बरोबर है तो बरोबर है। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं इस DI के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, यानी 5th क्वेश्चन की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। जैसे मैं इस डेटा को रब कर रहा, उम्मीद करता हूँ रब करते करते आपके आंसर्स भी आ जाने चाहिए इस DI के। ये DI मैंने आपको बताई क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि सर इनकम एक्सपेंडिचर वाली DI बता दीजिए, हमसे नहीं बनती है।
तो मैंने बीच में ही आपको इनकम एक्सपेंडिचर की एक डीआई समझा दी ताकि आसान भी हो, और ये कॉमन डीआई है जो अक्सर आती भी है, तो सबके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, जिन्हें आता भी है और जिन्हें नहीं भी आता है। तो बच्चों 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आइए जरा बात करते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में हमारे पास 2016 के बारे में बच्चों बात कह रहा है, और 5th क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि इफ द इनकम ऑफ 2 कंपनीज वेर इक्वल इन 2016, 2016 में दोनों कंपनियों का इनकम यानी आय बच्चों क्या था, इक्वल था, यानी इनकम ऑफ एक्स बराबर था इनकम ऑफ वाई के। ये हमारे पास कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर सेम था, यहाँ पर इनकम सेम है। 2016 में दोनों कंपनियों का बच्चों इनकम क्या है, सेम। तो पूछा है देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स टू दैट ऑफ कंपनी वाई। कंपनी एक्स का एक्सपेंडिचर कंपनी वाई के एक्सपेंडिचर से का रेशियो जो है वो क्या है। तो बच्चों देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपसे ये पूछा गया, देखो मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। एक्सपेंडिचर, या मैं यहाँ लिख दे रहा एक्स और वाई, एक्सपेंडिचर और इनकम। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, 2016 के बारे में बात हो रही है। 2016 में कंपनी एक्स का प्रॉफिट 40% है बच्चों। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5, यानी 5 होगा एक्सपेंडिचर, 7 क्या होगा बच्चों, इनकम। क्लियर है। उसके बाद वाई का प्रॉफिट 35% है बच्चों। 35% का मतलब होता है 7/20, यानी एक्सपेंडिचर होगा 20, तो 7 का प्रॉफिट, तो ये कितना होगा बच्चों, 27। 40% का मतलब 2/5, एक्सपेंडिचर 5, 2 का प्रॉफिट, इनकम हो गया 7। 35% का मतलब होता है 7/20, 20 का एक्सपेंडिचर यानी व्यय, 7 का प्रॉफिट यानी इनकम, यानी आय हो गई 27। उसने बोला इनकम सेम है बच्चों, और यहाँ पर इनकम सेम नहीं है, तो चलो सेम बना लेते हैं। ये 27 है तो दोनों को 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं दोनों को 27 से मल्टीप्लाई करूं तो बच्चों 27 इंटू 5 करेंगे 35, 135 हो जाएगा, और 27 इंटू 7 करेंगे, ये 9 हो जाएगा, 189। क्लियर है। ये 7 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 140, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 189। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 135/189 5/7 ही होता है। 140/189 20/27 ही होता है, और दोनों का बच्चों इनकम भी क्या हो गया, सेम। तो हमसे पूछा था एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो कंपनी एक्स का एक्सपेंडिचर हो गया 135 और कंपनी वाई का बच्चों हो गया 140। थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो ये हो गया 27 और ये हो गया 28, यानी हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया 27:28। इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कंपनी एक्स और कंपनी वाई के एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया 27/28। ये हो गया हमारे पास आंसर। कब? जब कंपनी एक्स और वाई का 2016 में इनकम बच्चों क्या था, सेम था। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये डीआई आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल छोटी सी आसान सी इनकम और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड डीआई थी। कैसा लगा आज का सेशन, अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा चैट बॉक्स में, और कमेंट जरूर करना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करिएगा। शेयर करना हो किसी को तो आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो बच्चों ये छोटी सी डीआई थी इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड। इसी डीआई पर बेस्ड एक होमवर्क मैं आज दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, जो कि आ चुका है होमवर्क। इस होमवर्क को बच्चों आपको सॉल्व करना है। ये होमवर्क भी आपका इनकम एक्सपेंडिचर पर बेस्ड ही है बच्चों। इनके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं और इनका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में, सब भी सॉल्व कर लें तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। तो होमवर्क आपका आपकी स्क्रीन पर है। आप वीडियो को पॉज करके बाद में ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको सॉल्व करिएगा और अपना जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। क्या आंसर आया आपके इन 5 क्वेश्चंस का इस डीआई के। उसके बाद जो भी आपका आंसर होगा उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है या गलत है। तो बच्चों कैसा लगा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प जरूर करेगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।